कल के दिन जो नुकसान हुआ है मौसम की वजह से, उन सब लोगों के लिए और उन सभी अफेक्टेड फैमिलीज के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुआवजे की मांग की है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में। मैं हूं साक्षी साहनी और बड़ी खबर एक कहीं ना कहीं सियासत से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार में है, उनके प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उनकी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए साफ तौर पर एक अपील की गई है एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनके द्वारा थोड़ा सा अलर्ट रहा जाए, रिस्पॉन्सिव रहा जाए और खासकर उन लोगों के लिए जरूर कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन ग्रांट किया जाए जिन लोगों का कल के दिन या कल और परसों के दिन मौसम में आए बदलाव की वजह से नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कल का दिन और परसों का दिन, ये 2 दिन ऐसे थे जब अचानक से मौसम ने करवट ली। जिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में हमने आपसे बात की थी कि जम्मू कश्मीर में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के जो हवाएं हैं वो चलने वाली हैं, जिसकी वजह से मौसम में अचानक से बदलाव होगा, और वैसा ही हुआ। मौसम में अचानक से बदलाव हुआ जिसके चलते देखने को मिला कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर कल ठीक ठाक स्नोफॉल देखने को मिला। ऐसे में जितना स्नोफॉल देखने को मिला, उसी के साथ जो प्लेन इलाके थे उन इलाकों में भी कल और परसों के दिन बहुत बारिशें देखने को मिली। ऐसे में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों में इतनी ज्यादा बर्फ घुस चुकी है जिनके लिए मुश्किल हो चुका था। कल भी कई सारी तस्वीरें ऐसी हमने आपको दिखाई जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला को 3-3 फुट गहरी बर्फ के बीच में से भी उसे रेस्क्यू करके ले जाया गया। इस सब के चलते जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ये बयान दिया गया कि जिन जिन लोगों का कल के दिन और परसों के दिन मौसम में हुई तब्दीली की वजह से ये जो नुकसान हुआ है, उन लोगों के लिए जरूर कुछ ना कुछ भरपाई का प्रबंध किया जा सके। उन्होंने उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो उनके पार्टी के लेजिस्लेचर्स और ऑफिस बेयरर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सबके चलते लोगों की मदद करने के लिए जरूर आगे आएंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि कहीं ना कहीं इस तरह के मौसम का काफी समय से इंतजार किया जा रहा था। कल जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इसी तरह का स्टेटमेंट दिया था कि काफी समय लग गया इस तरीके की स्नो पड़ने का, इस तरह की या फिर यूं कहे कि इस तरह की बारिश और स्नो का इंतजार काफी समय से जम्मू कश्मीर कर रहा था। पर चलो, अच्छी बात है कि इस समय भी बारिश और बर्फबारी ने अपनी तरफ से दस्तक दे दी। और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो सूखा पड़ा हुआ था कई सारे इलाकों में, उससे भी जम्मू कश्मीर को राहत मिली है। इस सब के चलते उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहा है कि फिलहाल उन्हें अलर्ट रहने की जरूरत है और इस सब के चलते उन्हें लोगों के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव रहने की भी जरूरत है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि कुछ इस तरह की घटना कहीं पर हो रही है तो जरूर उनके द्वारा कोई ना कोई उसके ऊपर एक्शन और संज्ञान लिया जाए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि कई सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके घर कल के दिन तबाह हुए हैं ज्यादा तेज हवाएं चलने की वजह से। कईयों के घरों में तो बर्फ की वजह से इतना ज्यादा दिक्कत हो गई है कि लोगों के घर में एंट्रेंस में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि इस सब के चलते एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप कहां से बैठकर ये खबर देख रहे हैं और जरूर बताइएगा कि आप जहां पर रह रहे हैं, क्या उस इलाके में बर्फबारी की वजह से या बारिशों की वजह से आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, जरूर मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और दूसरी तरफ ऐसी ही खबरों के लिए द अर्थ न्यूज के पेज को लाइक और फॉलो करें।